जय सिया राम। प्रिय रसिक भक्तजनों, मैं इंदौर से डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग आप सबके चरणों में नमन करती हूँ। श्री सीताराम जी के गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक पुष्प गीत रामायण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस गीत रामायण में कुछ गीत मैंने लिखे हैं, लगभग इनकी संख्या 21 है। ये मेरे कुछ गीत मैंने 1998 में लिखे थे, जब इंदौर में बक्सर वाले मामा जी की कथा हो रही थी, राम कथा। उस समय राम जी की आरती लिखी थी, कुछ राम के धनुर्भंग का, राम के फेरों का कुछ गीत 2-3 लिखे थे। फिर इधर टीवी पर नवरात्रि के दिनों में अयोध्या से सीधा प्रसारण हुआ रामलीला का। तो रामलीला का प्रसारण देखते देखते कुछ ऐसी प्रभु ने प्रेरणा दी, पता नहीं राम जी हृदय में ऐसे बैठे कि उन्होंने मुझसे कुछ और गीत लिखवा लिए। अब वो गीत रखे मैंने एक क्रम से जब देखा तो उनमें तो राम जन्म से लेकर के राम के विवाह के अवसर तक पूरे गीत आ गए हैं। तो उसके बाद फिर राम वन गमन प्रसंग, वन में ग्राम वधुओं का मिलना, सीता से वार्तालाप, ये सभी वस्तुएं इस तरह से आ गई क्रम में। तो मुझे लगा कि ये तो एक कुछ विशेष वस्तु तैयार हो रही है। तो इसमें फिर मैंने कुछ गीत और लिखे। मुझे लगा कि ये एक गीत रामायण तैयार हो रही है, राम जी की प्रेरणा है। आगे लिखा उसमें केवट प्रसंग भी आ गया, भिल्ली प्रसंग भी आ गया, और इस तरह से फिर राम का असुरों को मार करके अयोध्या लौटना भी आ गया। आरती तो बहुत पहले ही लिख ली थी मैंने। मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं तो एक यंत्र मात्र हूँ। मेरा कहीं कोई, केवल प्रभु ने मुझे इस काम के योग्य समझा है और मुझसे ये काम उन्होंने कराया है। बस इतना ही मेरा अस्तित्व है, वरना श्री राम ही राम हैं। इसमें आदि से अंत तक श्री सीताराम हैं। तो ये गीत जब सब पूरे हो गए तो फिर इसमें एक भरत मिलाप प्रसंग रह गया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि ऐसे दिव्य अलौकिक दृश्य को कहीं अंकित कर सकूँ। कुछ दिन सोचती रही, फिर एक दिन प्रभु की प्रेरणा हुई कि नहीं, तू लिख, प्रयत्न कर। प्रयत्न किया मैंने, और मैं क्या निवेदन करूं। उस प्रयत्न में इतना सुंदर वो गीत ईश्वर की कृपा से, पता नहीं शायद राम ने ही कलम पकड़ी है, मेरे हाथ तो यंत्र मात्र हैं, वो गीत लिखा गया। और उसके बाद मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि बहुत समय तक मेरे नेत्रों से अश्रु ही बहते रहे। ये श्री राम की ही कृपा है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरे कंठ से आवाज़ भी शायद ना निकले प्रभु की कृपा के बिना। इस तरह से ये गीत मेरे पूरे हुए। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योनार पर उधर उत्तर प्रदेश में रिवाज है, बल्कि सभी जगह भारत में अक्सर घरों में रिवाज है, ऐसी परंपरा है कि जब ज्योनार होती है, बरहार भी कहते हैं उसे, तो महिलाएं बहुत ही प्रेम की भरी हुई गाली गाते हैं। तो आप ये प्रभु की कृपा प्रेरणा देखिए कि उन्होंने एक सुंदर सी गाली भी लिखवा ली। और मैंने राम जी से कहा, प्रभु आपकी इच्छा है तो वो लिख देती हूँ, मैं तो इसमें कहीं लगती नहीं। मैं आपके चरणों की धूल के भी आ जाऊँ तो मेरा धन्य है जीवन। परंतु वो गाली लिख ली तो ऐसा लगा कि चलिए मैं मिथिला की स्त्रियों में ही शामिल हो जाती हूँ। जब स्वयं लक्ष्मी, स्वयं सरस्वती, माता पार्वती मिथिला की उन स्त्रियों में शामिल होकर के विवाहों में शामिल हो गई, तो मैं भी कहीं उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज तो करा ही सकती हूँ। तो इस प्रकार से वो एक गाली लिखा गई। इसमें जो धुनें भी हैं, कुछ पारंपरिक धुनें हैं, कुछ प्रभु ने मुझसे भी बनवा ली हैं, इस तरह की हैं। और ऐसा लगता है प्रभु ने मेरे हाथ में कोई ऐसा फल पकड़ा दिया है कि बस जो केवल रस से भरा है।
जिसमें न छिलका है न गुठली है, बस केवल रस ही रस है और उस रस का आनंद लो। तो मैं बालकवत ऐसा, जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो छोटा बच्चा कहता है सब लोगों को, माँ को देगा, पिता को देगा, आप भी खाओ, आप भी खाओ। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि ये जो बन गया है, एक इतना प्रभु ने ऐसा रस का मुझे इतना सुंदर फल हाथ में पकड़ाया है, तो मैं आप सब लोगों के सामने इसे बांटूं और इसे गाने का प्रयत्न करूं। बस मेरा इतना सा ही प्रयत्न है, और ये जैसी भी बन पड़ी है प्रभु के चरणों में समर्पित है, आप सब लोगों के सामने ये प्रस्तुत है।